नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजकाज पोर्टल पर अचल संपत्ति विवरण हम कैसे भरें, क्योंकि जो नवनियुक्त कार्मिक है वो जब अचल संपत्ति विवरण भरते हैं तो उनके जो प्रोफाइल में जो डाटा है वो फैच नहीं हो रहे हैं। तो इससे संबंधित मैंने वीडियो बना दिया है और उसके बाद विभाग ने भी डाटा जो है फैच कर दिए हैं। यदि फिर भी आपके डाटा फैच नहीं होते हैं तो आप उस वीडियो की मदद लें और जो है मेल राजमेल पर करें ताकि आपके डाटा फैच हो जाए। जब आपके डाटा फैच हो जाएंगे तो आपको सबसे पहला कार्य करना है, अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम जब अचल संपत्ति विवरण भरते हैं तो प्रोफाइल कैसे अपडेट करें। इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ हमने SSO ID को लॉगिन कर लिया है। इसके बाद हमें जाना है राजकाज IPR अचल संपत्ति विवरण में। यदि आपको यहाँ होम पेज पर इसके दिखाई नहीं दे तो आप अदर एक्टिव एप्स से इसे सर्च कर लें। अब हम जब यहाँ क्लिक करेंगे, अब यहाँ हमें हमारी SSO ID लिखकर और फैच डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ जब हम SSO ID लिखकर कहीं भी बाहर क्लिक करते हैं, नीचे हमारी डिटेल्स आ जाती है। अब यदि आपकी ये डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ जो है यस पे क्लिक करना है और गलत है तो नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ ये जो डिटेल्स है ये सही है। यहाँ आपको केवल ये समस्या आ सकती है कि यहाँ आधार ID या VID लिखी है, तो यहाँ दरअसल में आधार नंबर नहीं होते हैं, यहाँ आधार जो VID है वो लिखी होती है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सही ही माने, क्योंकि ये मास्क आधार जो VID जनरेट की होती है हमारी, वो यहाँ हमारे शो होती है। अब हमें यहाँ यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करते ही नीचे जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। अब यदि यहाँ आपके कोई भी डिटेल्स है गलत है तो आप उसे एडिट करके सही करके इसे भर दें। यहाँ हमने ऊपर जो हिंदी में और अंग्रेजी में नाम है वो सही कर दिया है। अब यहाँ आपको अपॉइंटमेंट जो डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ एक लेंस का जो आइकन आप देख रहे हैं उससे भी सर्च कर सकते हैं, या यहाँ 3 कैरेक्टर्स या अधिक लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो EDU। तो हमने जब यहाँ EDU लिख दिया है और यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ सीधे ही इस आइकन पे क्लिक करना है जो सर्च का आइकन हमें दिया गया है। तो जब हम सीधे ही सर्च के इस लेंस के आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये एक बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। यहाँ हमें अब हमारा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम EDU एजुकेशन लिखकर सर्च कर लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे सामने अलग अलग तरह के एजुकेशन के डिपार्टमेंट आ गए। यदि आपके एलिमेंट्री एजुकेशन है तो ये सेलेक्ट कर लें। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन भी दिया हुआ है और सेकेंडरी एजुकेशन भी दिया हुआ है। नीचे आप स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन आदि देखेंगे। तो यहाँ हम एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे यहाँ ओके जो दिया गया है ओके कर देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे ये डिपार्टमेंट है, अब ये भर गया है। अगर ये गलत हो गया है तो इस क्रॉस से आप इसे हटा दें और दोबारा सेलेक्ट कर लें यहाँ इस लेंस के आइकन पर क्लिक करके। अब सर्विस टाइप, अगर ऑल इंडिया है, स्टेट है, सबऑर्डिनेट है, तो स्टेट सर्विस में जो लेक्चरर और प्रिंसिपल है वो आते हैं। सबऑर्डिनेट सर्विस में सभी जो वरिष्ठ अध्यापक आदि, और जो मिनिस्ट्रियल सर्विस है उसमें मंत्रालय कर्मचारी। अब यहाँ सबऑर्डिनेट सेलेक्ट करने के बाद हमें कैडर सेलेक्ट करना है। तो राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस, यहाँ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये आ गया है, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डेजिग्नेशन में आपको सर्च ग्लोबल डेजिग्नेशन ऑप्शन दिया हुआ है या लेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लेंस पे क्लिक कर लेते हैं।
तो जब हम लेंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये आ गए हैं ऑप्शन, और यहाँ हम टीचर, थर्ड ग्रेड, सीनियर टीचर, प्रबोधक जो भी हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे ये यहाँ भर जाएगा। अब नीचे पोस्टेड डिपार्टमेंट ऑफिस, यहाँ आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है और पोस्टेड डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आप इस जो स्थिति है इसको अच्छी तरह समझ लें। यहाँ एडमिन डिपार्टमेंट पे ही रहने दें। यहाँ 3 जो कैरेक्टर है जैसे एजुकेशन, तो हम एजुकेशन लिख लेते हैं, और एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन, क्योंकि तृतीय श्रेणी कार्मिक है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे सामने जो ऑप्शन है वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ आपको ये ऑप्शन है दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम एक बार इसे पोर्ट्रेट मोड में कर लेते, और यहाँ आप ये ऑप्शन देख पाएंगे। इसे हम सेलेक्ट करके और सबसे नीचे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये भी भर जाए। अब हम इधर हिंदी में देख रहे हैं कि इंग्लिश में जो ऑप्शन था वो इधर गलत आ रहा है, तो यहाँ हम जो है हिंदी में लिख देंगे। यहाँ हमने लिख दिया तृतीय श्रेणी अध्यापक, और अब यहाँ सबसे नीचे हमें टिक मार्क लगाना है। जब हम यहाँ टिक मार्क लगाते हैं तो आगे नीचे अब हमें सेव करना है। एम्प्लॉय हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये लिखा हुआ आएगा, लेकिन जैसे हमने सेव किया ये सेव हो गया, इसलिए ये लिखा हुआ आया है। अब हम इसे ओके कर देते हैं। तो अब हमने ये जो प्रोफाइल है पूरा सेव कर दिया है, और अब हमें यहाँ से इसे क्लोज करना है। तो एनी अनसेव्ड डाटा विल बी लॉस्ट, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज द विंडो, तो हम इसे यस कर देंगे। और तो यहाँ साथियों जब आप प्रोफाइल अपडेट कर सेव कर देंगे तो अगला जो पेज है वो आपके सामने राजकाज का आ जाएगा। तो जिस तरह से ये पेज है हमारे सामने आ गया है। अगर आप प्रोफाइल सबमिट कर देते हैं और ये पेज नहीं आता है तो आपको वेट करना है, कुछ समय बाद या अगले दिन ट्राई करना है, क्योंकि कई बार तुरंत ये पेज है वो ओपन नहीं होता है। जैसे हमने इसे अगले दिन ट्राई किया तो ये ओपन हो गया।